नमस्कार दोस्तों, नए साल 2026 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा मैंने बताया था, मैं आज से जनपद बिजनौर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर एक सीरीज लेकर आया हूं जो 26 जनवरी तक चलेगी। इसे आप देखते रहें विवेक की बातें पर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जनपद के एक महान क्रांतिकारी चौधरी चंदन सिंह के बारे में। चौधरी चंदन सिंह ग्राम कोटकादर के रहने वाले थे। कोटकादर में उनका जन्म हुआ। यदि हम अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चंपारण का आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी ने नील के खेती करने वाले किसानों की बेगारी प्रथा के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। एक ऐसा ही आंदोलन चौधरी चंदन सिंह जी के नेतृत्व में जनपद बिजनौर में हुआ, जो बेगारी प्रथा के विरोध में था, लेकिन उसकी बहुत कम चर्चा होती है। चौधरी चंदन सिंह का जन्म नगीना देहात थाना क्षेत्र के ग्राम कोटकादर में हुआ था। उनके पिता चौधरी गुलाब सिंह क्षेत्र के संभ्रांत किसान थे, लेकिन चौधरी चंदन सिंह ने देश की आजादी की आंदोलन की राह चुनी और वह अंग्रेजों से लड़ते रहे। सन 1921 से लेकर सन 1942 तक कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं रहा जिसमें चौधरी चंदन सिंह की सहभागिता न रही हो। वह कई बार जेल गए। इस संबंध में और आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके द्वारा चलाए गए एक महत्वपूर्ण आंदोलन की। उस समय पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन सीमा मजबूत करने के लिए अंग्रेजों द्वारा कोटद्वार दर्रे से गोला बारूद और रसद पहाड़ी क्षेत्रों को भेजी जाती थी। इसके लिए अंग्रेज स्थानीय किसानों से बेगार करवाते थे। कैसे? इसके लिए अंग्रेज अधिकारी जबरदस्ती किसानों से बैलगाड़ी पहाड़ी रास्तों से भेजने को कहते थे। अब जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो किसानों को उनकी बात माननी पड़ती थी। इससे किसानों के कई बार बैल मर जाते थे। इस बेगार के बदले अंग्रेज किसानों को बैलों का चारा तक नहीं देते थे। यदि कोई भी विरोध का स्वर मुखर होता तब अंग्रेज अपने चिर परिचित अंदाज में उसे कुचल डालते थे। ऐसे में चौधरी चंदन सिंह ने इस बेगार प्रथा के विरुद्ध आवाज बुलंद की। वह निरंतर अंग्रेजों से लड़ते रहे तो अंग्रेजों की हिट लिस्ट में भी रहते थे। जब चौधरी चंदन सिंह के नेतृत्व में किसान मुखर हुए तब अंग्रेजों ने बेगार प्रथा समाप्त की, लेकिन वो ऐसे ही नहीं की। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। पहले डराने का प्रयास, सब तरीके के प्रयास उन्होंने किए, लेकिन चंदन सिंह और उनके साथ एक और हल्दौर के लाला ठाकुर दास, वो भी इस आंदोलन से जुड़े रहे। इन दोनों के नेतृत्व में यह आंदोलन चला और किसानों को अंग्रेजों की बेगार से मुक्ति मिली। तो एक बिल्कुल चंपारण जैसा यह आंदोलन था। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत से कार्य किए। जैसे बिजनौर के इतिहास के जानकार हेमंत कुमार ने हमें बताया कि चंदन सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 बार जेल गए। एक बार उनकी पत्नी भी जेल गई। असहयोग आंदोलन के दौरान सन 1921 में उन्हें 1 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई। नमक सत्याग्रह के दौरान सन 1930 में उन्हें 1 वर्ष की फिर से कड़ी सजा सुनाई गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में भी उन्हें 1 वर्ष की सजा हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1940 में भाग लेने पर अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 1 वर्ष की कड़ी सजा दी। भारत छोड़ो आंदोलन में 10 अगस्त 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत वह गिरफ्तार किए गए और उन्हें 2 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया। चंदन सिंह के जीवन पर एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई और चंदन सिंह का परिवार आज भी ग्राम कोटकादर में रहते हैं। उनके पौत्र चौधरी कुलवीर सिंह जी, पुत्र उनके चौधरी कुलवीर सिंह जी और उनके पौत्र शैलेंद्र चौधरी जी हैं। कुलवीर सिंह जी पूर्व में कोतवाली ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं और शैलेंद्र चौधरी अभी भी किसी राजनीतिक संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। और हम चौधरी चंदन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे बहुत महान सपूत थे और आप इसी तरह जुड़ते रहें और लगातार आपको इसी तरह की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।